Start our new topic in Virechan category, that is Virechan Kalpa Vishesh, very IMP Kalpa, that is a तिलवक कल्प. तिलवक लोद्र आचार्य चरक के मतानुसार विरेचन कल्प की सारणी में आचार्य चरक ने तिलवक लोद्र अथवा तिरिटक के 16 योगों का वर्णन किया है. इसीलिए सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द के आधार पे इसे लोध, लोद्र, बृहत पत्र, तिरिटक कहा गया है. वेरी आईएमपी सिनोनिम्स आप तिलवक कल्प, लोद्र कल्प, दैट इज अ बृहत पत्र, तिरिटक. बृहत पत्र, इसके पत्र अत्यंत बृहत बड़े स्वरूप के होने के कारण इसे बृहत पत्र की संज्ञा दी गई है. तिरिटक, तिरिटक का अर्थ प्राय मल का भेदन कर सुखपूर्वक गति से बाहर निकालने के कारण इसे तिरिटक कहा गया है. क्लासिफिकेशन के आधार पे अथवा भेद प्रकार के आधार पे तिरिटक, तिलवक कल्प मुख्यतः दो प्रकार का कहा गया है. एक साबर लोद्र और एक पटानी लोद्र. साबर लोद्र और पटानी लोद्र दोनों प्राय विरेचन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं. गुण कर्म के आधार पर तिलवक गुल्म, विष, आनाह, उदर रोग, उदावर्त हरणम, ग्राही, शीत, लघु, रुक्ष कषायम, कप पित्त नाशनम, रक्त पित्त ज्वर, अतिसार, शोथ नाशग्नम कहा गया है. अर्थात जिन रोगियों में वारंवार पित्त दोष प्रधान, कप संसर्गज पित्त दोष प्रधान ज्वर की उत्पत्ति होती है, जिन रोगियों में वारंवार शोथ की उत्पत्ति होती है, अथवा गुल्म विकार, अभ्यंतर विषाक्त लक्षणों की उत्पत्ति होती है, आनाह, उदर रोग, उदावर्त जैसे विकार उत्पन्न होते हैं, इन सभी प्रकार के विकारों में प्राय विरेचनार्थ तिलवक अथवा लोद्र कल्प का प्रयोग करना चाहिए. यह सुखपूर्वक विरेचन का कर्म पूर्ण कर प्रायः उत्पन्न विकार विशेष का शमन करते हैं. इसके साथ साथ लोद्र कल्प, तिरिटक कल्प का वेरी आईएमपी पोर्शन, दैट इज इसे चक्षुष्य भी माना गया है, नेत्र के लिए हितकर कहा गया है. जिन रोगियों में वारंवार नेत्र रोगों की उत्पत्ति होती है, ऐसे रोगियों में भी प्राय विरेचनार्थ तिलवक लोद्र कल्प का प्रयोग किया जाता है. लोद्र का संग्रह प्राय कलेक्शन यथा ऋतु पक्व लोद्र का प्रयोग कर बाह्य त्वचा से तिलवक चूर्ण को विमुक्त कर अभ्यंतर त्वचा का प्रयोग दशमूल क्वात से भावित कर विरेचनार्थ करना चाहिए. वेरी आईएमपी यथा ऋतु पक्व बाह्य त्वचा को उतार कर अभ्यंतर त्वचा को दशमूल क्वात की भावना देकर तदंतर विरेचनार्थ इसका प्रयोग करना चाहिए. इसीलिए आचार्य चरक ने तिलवक के जो 16 योग माने गए हैं, इन 16 योगों का प्रयोग रोगी की प्रकृति, सात्म्य, देश, दुष्य, वय, बल आदि को ध्यान में रखते हुए प्रयुक्त करना चाहिए. इसीलिए आचार्य चरक ने 16 योगों में सर्वप्रथम अम्ल द्रव्य, दैट इज दधि से निर्मित 5 योगों का प्रयोग, सुरा से साधित 1, सव्वीरक से साधित 1, अरिष्ट से साधित 1, कंपिलक से साधित 1, अवलेह साधित 3 तथा घृतपाक साधित 4 योगों का प्रयोग बताया हुआ है. उक्त 16 प्रकार के योगों में से किसी भी एक योग का निर्माण कर उस योग में तिलवक चूर्ण की प्राय 1 से 2 ग्राम की मात्रा मिक्स कर इसका प्रयोग विरेचनार्थ करना चाहिए. यह सामान्यतः सुखपूर्वक विरेचन कर अभ्यंतर दोषों का हरण करते हुए विकार का शमन करता है. जैसे दधि साधित 5 योगों में आचार्य चरक ने दधि, तक्र, दधि दैट इज दही कर्ड, तक्र, सुरामंड, आमल की स्वरस एवं कोल सिद्धू से निर्मित 5 योगों का वर्णन किया हुआ है. दधि में तिलवक चूर्ण मिलाकर अथवा तक्र में तिलवक चूर्ण मिलाकर, सुरामंड में तिलवक चूर्ण मिलाकर, आमल की स्वरस में तिलवक चूर्ण मिलाकर तथा
कोल सिधु में तिलवक चूर्ण मिलाकर इसका प्रयोग विरेचनार्थ करना चाहिए। उसी प्रकार से अवलेह विधि के आधार पर तिलवक के 3 योग बताए हैं, जो कि प्रथम अमलतास कल्क से निर्मित घृत योग, तदंतर त्रिफला कषाय से साधित घृत योग तथा तृतीय लोद्र साधित अवलेह निर्माण कर इन अवलेहों में तिलवक चूर्ण का प्रयोग कर इन अवलेह का प्रयोग भी सुकुमार बाल वृद्ध दुर्बल श्रांत क्लांत आदि में सुखपूर्वक विरेचनार्थ करना चाहिए। घृत साधित 4 योगों में आमल की साधित 1 घृत, अमलतास साधित 1 घृत, त्रिवृत्त साधित 1 घृत अथवा कांजी से साधित 1 घृत, ऐसे 4 घृतों का वर्णन आचार्य चरक ने विरेचनार्थ कर दिया है। उक्त किसी भी प्रकार के 1 घृत का निर्माण कर ज्वर, शोथ, आनाह, उदावर्त जन्य विकारों में रोगी विशेष में विरेचनार्थ इसका प्रयोग करना चाहिए। 1 योगों के आधार पे जहां पर आचार्य चरक ने सूरा, सव्वीर, अरिष्ट, कंपिलक जैसे योगों का वर्णन किया है, तो कंपिलक रज दैट इज कंपिलक का प्रयोजंग रज अथवा मोद कहा गया है। तो इसके सममात्रावत चूर्ण में अर्थात कंपिलक का 1 ग्राम चूर्ण लेकर उसमें 1 ग्राम तिलवक चूर्ण को मिक्स कर इस योग को सुकोष्ण जल से पान कराकर रिक्त कोष्ठ विरेचनार्थ प्रयोग करना चाहिए। ये सभी प्रकार के विषाक्त योगों का, विषाक्त लक्षणों का शोषण करने वाला योग कहा गया है तथा विष का हरण करने वाला योग कहा गया है। इसीलिए आचार्य चरक के मतानुसार तिलवक योग, तिरीटक योग, बृहत्पत्र योग, लोद्र योग, लोध योग अत्यंत महत्वपूर्ण योग माना गया है।